सो व्हाट्सअप एवरीवन। सो आज टॉपिक में भी ये बहुत सारे वीडियो आ गए होंगे, मैंने देखा। मैंने कल ही 2 वीडियो देखे हैं। सो ये टॉपिक आज का ये है ना कि पीडब्ल्यू का मेरा एक्सपीरियंस क्या था और रियलिटी क्या है। तो ये पीडब्ल्यू का मेरा एक्सपीरियंस है छत्रपति संभाजी नगर और पीडब्ल्यू एफसी रोड, ओके, पुणे, दोनों का। सो बेसिकली ये है ना, पुणे, मतलब ये वीडियो में तीन पॉइंट्स में बनाने वाला हूँ। देखो भाई, नोट्स वगैरह सब, नोट्स नहीं, टॉपिक बनाने के भाई कम से कम मेरे खुद के थे 10 पॉइंट्स कि भाई मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आए। और मेरे दोस्तों को जब पूछा तो टोटल निकले 25 पॉइंट्स। उनमें से जो पॉइंट मुझे लगे कि भाई ये मोस्ट ऑफ बच्चों के साथ आते हैं, तो ये उस हिसाब से तैयार करने वाला हूँ। तो गेट स्टार्टेड। पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर्स, बहुत से बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाई करना चाहते हैं। पीडब्ल्यू का मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, ऑफलाइन वही बच्चे जाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है मैनेजमेंट। भाई इनका मैनेजमेंट इतना बकवास है, इतना मतलब भाई बता नहीं सकते। मतलब अगर यहाँ पे डीपीपी टाइम पे नहीं मिलती, पहली बात, ओके, यहाँ पे डीपीपी टाइम पे नहीं मिलती। टेस्ट कैंसिलेशन हो जाता है, अगर कल टेस्ट है तो टेस्ट आज ही कैंसिल हो जाएगी भाई। मतलब इतने ज़्यादा नहीं हुआ, बट कम से कम 3 टाइम हुआ। और भाई इनकी टेस्ट होती है 3 हफ्तों में एक बार, मतलब 2 हफ्तों में एक बार होती है, बट स्टार्टिंग के 1 मंथ तक वो टेस्ट नहीं लेंगे। जो कि अदर क्लासेस में और अदर्स, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह, उनमें टेस्ट का जो अमाउंट ऑफ टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्रैक्टिस ज़्यादा होती है कि भाई समझ आता है कि बच्चा कहाँ पे है। और सेकंड बात है इनकी टेस्ट की कि ये ना, यहाँ पे टेस्ट में कुछ ये नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। बच्चे कॉपी कर रहे हैं, बच्चों का कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और ये कॉपी वगैरह से क्या प्रॉब्लम होता है, जो बच्चे खुद से जो पढ़ाई वढ़ाई करके जो टेस्ट देने जाते हैं उनके रैंक पे ना इफेक्ट पड़ता है कि जो कुछ नहीं करते उनका रैंक ज़्यादा आ जाता है। तो भाई ये बच्चा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेस नहीं मतलब आता है भाई, कॉन्फिडेंस में डिक्रीज़ आता है। सो वही है ना। और दूसरी बात है फैकल्टी। भाई फैकल्टी ऐसे चेंज करते हैं भाई ये लोग। ये देख, पहले तो भाई इनके आधे से ज़्यादा फैकल्टी तो भाई बकवास होती है। मतलब आधे से ज़्यादा नहीं, आधे से ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। मतलब हाँ भाई, इनका समझ नहीं आता बहुत बार। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन का मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऑफलाइन फैकल्टी को ब्लेम नहीं कर सकता, बट यहाँ इनको मतलब जो बताया गया है ऊपर से वो ये फॉलो कर रहे हैं, मतलब फैकल्टी फॉलो कर रहे हैं। फैकल्टीज भी बताते हैं कि भाई ये हमें हमारी तरह से पढ़ाने नहीं दे रहे, ओके। सो वही कि भाई फिर फैकल्टी कैसे पढ़ाएगी। इनको बताया जाता है कि भाई इनको बस है ना बोर्ड्स ले, मतलब ये है ना, मैं खुद से नहीं बता रहा, ये मुझे एक सर थे, मनीष सर, सॉरी नाम ट्रिम कर दे भाई। सो ये वही ना भाई, जाने दो, नाम का कुछ नहीं होगा, ओके। सो वही कि भाई उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ये देख, एक मीटिंग हुई थी हमारी, तो वहाँ पे मीटिंग होती है यहाँ पे फैकल्टी और मैनेजमेंट की। तो वो ये बता रहे थे कि ना भाई इनका बोर्ड्स भी नहीं निकलने वाला, तो इनका बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस ले लो, बोर्ड लेवल पे पढ़ा लो और मेंस वगैरह के क्वेश्चन कर लो बस। भाई तब से भाई, तब अभी ये कब हुआ, लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में ये हुआ होगा। सो वही है ना कि भाई इनको कुछ है ही नहीं सिलेक्शन। बच्चों का सिलेक्शन इनके लिए मैटर नहीं करता भाई। बस आओ, हमें पैसे दो और जाओ। भाई देखो, 1.5 लाख रुपए भर रहे हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की मेंटल स्थिति क्या होगी, मतलब उसकी माइंडसेट क्या होगी कि भाई ये देख, 1.5 लाख में अगर तुझे मिल रहा है अच्छे क्लासेस, जो 2 लाख में मिल रहे हैं, मतलब ऊपर से क्या बोला है जो फिजिक्स वाला कि सर जो अलग पानी, वो क्या बोल रहे थे कि उन्होंने क्या बोला था कि हम आपको कम रेट में अच्छे कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने कम रेट का किया बट अच्छी कोचिंग नहीं किया यार, लिटरली। और मैनेजमेंट का और कैसे सब कि भाई 1 मिनट, हाँ, ये ना फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 मंथ इतना स्लो पढ़ाएंगे भाई, इतना स्लो पढ़ाएंगे। मतलब भाई ये फैकल्टी, मतलब कुछ फैकल्टी होती भाई अच्छी, जेन्युइनली, जो उनको है ना सच में बच्चों के लिए केयर होती, वो फैकल्टी भी होती है। तो वो फैकल्टी डीप में पढ़ाती, वो भी कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट लेते हैं भाई वो। तो वैसे भी फैकल्टीज होती, कुछ फैकल्टी होती भाई जो बस भाई भगाना है उनको।
उन्हें बच्चों को समझा ना समझे उनसे कुछ डेवलप नहीं। और हाँ, ये क्या करते हैं भाई, दो एक कंसेप्ट पढ़ा देंगे और इजी क्वेश्चन ले लेंगे, और बच्चों को क्या लगेगा भाई, हो गया भाई हमारा भाई एडवांस लेवल तक हो गया, और असल में वो क्वेश्चन मेंस लेवल भी नहीं होते। तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। और सेकंड प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप इनके पास जाओ फैकल्टी का इशू लेकर, तो भाई वो पहले तो कुछ आपको बताएंगे नहीं क्या करना है, कुछ करना है, बता भी दिया तो ये भाई कम से कम एक फैकल्टी चेंज करने के लिए मुझे लगे थे 2 मंथ्स, और उसका कुछ भी मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, मुझे क्या बच्चों को भी नहीं। मतलब भाई संभाजी नगर की बात है, तो वहाँ पे एक है ना मैथ्स की फैकल्टी थी, नाम नहीं बता सकता, पहले भी बता दिया। सो वहाँ पे मैथ्स की ना फैकल्टी थी, तो उनका प्रॉब्लम क्या था कि भाई वो पढ़ाते तो भाई वो अच्छे थे, मतलब पढ़ाते तो अच्छे नहीं थे, ओके, समझ नहीं आता था बच्चों को। और वो अब संभाजी नगर के बच्चे भी इतने कुछ, मतलब सब नहीं, बस 100 आउट ऑफ 30% बच्चे सीरियस थे, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मैथ्स में तो प्रॉब्लम आ जाएगा यार, ऐसा चलेगा तो एट दिस रेट मैथ हमारा अच्छा नहीं जाएगा, ओके। तो मैंने क्या किया भाई, 2-3 बच्चे थे आगे फर्स्ट बेंच वाले हम, तो उन्होंने क्या किया, हमें एक लेटर लिखा कि भाई हमें इस फैकल्टी का प्रॉब्लम आ रहा है। वो लेटर लिखा था हमने जून में लिखा, जून नहीं, जुलाई 16 को लिखा था। सो वो लिखा था मैंने जुलाई 16 को, और कम से कम उस पेज पे थे 60 स्टूडेंट्स, उसमें से गर्ल्स भी थे बॉयज़ भी थे। सो भाई वो लेटर मैंने दिया जो फैकल्टी को, मतलब मैनेजमेंट को दिया। मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने वो टीचर को मेरा नाम बता दिया। भाई मेरे अलग से लग गए कि भाई वो टीचर के पास मैं डाउट करने नहीं जा सकता, और बाकी काम मतलब डाउट करने नहीं जा सकता, अगर कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो वो भी नहीं पूछ सकता। तो वो ठीक है यार, उनके पास वैसे भी कुछ बच्चे कम जाते थे, मैं और मोस्टली बच्चे तो ऑनलाइन ही करते थे अर्जुन पे, सो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट वो जो क्लास में होता है ना कि भाई वो मुझे टॉन्ट मारना वगैरह, वो शुरू हो गया था। सो फिर वो सर चेंज हुए 1 महीने बाद। भाई उन्होंने तब तक 2 चैप्टर पढ़ा दिए, और वो चेंज भी कैसे हुए, PNC चालू नहीं, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री चालू था, हाँ। सो ट्रिग्नोमेट्री चालू था, तो ट्रिग्नोमेट्री के बीच में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू होता, तो उसके बीच में ही कट करके, मतलब उसके बीच में ही उसको सर को निकाल दिया। और उसके बाद भाई ट्रिग्नोमेट्री किसी ने कवर नहीं किया हमारा, भाई हमने ट्रिग्नोमेट्री खुद से कवर किया। तो सोचो भाई PW घटिया तो नहीं, मे बी वो चेंज लाएंगे, बट वो चेंज के लिए तो हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना, उनको गलतियाँ दिखानी पड़ेगी भाई बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, ओके। सो वो हो गया, अभी तक तो हो गया मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट तो में तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओके। लिटरली मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। PW में अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो मैनेजमेंट में है कि भाई ये क्लास नहीं है। मतलब मैं सुबह 6 बजे उठ के तैयार होके भाई गया, और वहाँ पे बता दिया, कम से कम 1 किलोमीटर में चला सुबह, और फिर मुझे बताया कि भाई आज क्लास नहीं है। तो लिटरली भाई कितना टाइम वेस्ट हुआ वो। इससे अच्छा तो मैं सुबह उठ जाता और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठ जाता, ओके। तो यही है ना। और यहाँ पे DPP नहीं मिलती, ओके। जो बच्चे नए आने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे DPP वगैरह डेली बेसिस पे नहीं मिलती। डेली बेसिस पे चाहिए तो तुम्हें PDF में ही सॉल्व करना पड़ेगा, PDF में ही डाउट बनानी पड़ेगी। हाँ, और यहाँ पे भी ये भी है कि DPP डेली कंसेप्ट पे मिलती है, यहाँ पे एक चैप्टर होने के बाद, मतलब 1 eternity later. अगर हमारा अभी काइनेमेटिक्स चल रहा है तो काइनेमेटिक्स होने के बाद काइनेमेटिक्स की DPP मिल सकती है, मतलब जब सबसे ज़्यादा चांसेस तब है। और उसके बाद और एक चैप्टर हो गया, काइनेमेटिक्स के बाद था NLM के वक्त आपको काइनेमेटिक्स के भी मिलेंगे, मतलब NLM और काइनेमेटिक्स के DPP आपको साथ में मिलेंगे। तो ऐसा वाला सीन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना टेस्ट तो भाई टेस्ट का मैंने बताया जिससे पहले कि भाई सीरियसली नहीं होती तो कंडक्ट नहीं होती, तो और टेस्ट की लेवल भी इतनी ज़्यादा कुछ नहीं होती। तो मैंने अभी लिया है, अभी 12th में हो, सो मुझे लेना पड़ेगा ना कि अच्छी टेस्ट चाहिए, अच्छी लेवल पे चाहिए। इनकी सबसे हार्डेस्ट टेस्ट होती है AITS, जो कि मेंस लेवल होती है, और इनकी नॉर्मल टेस्ट मेंस लेवल से थोड़ी बहुत कुछ नीचे होती है। मेंस का बहुत हार्ड होता है, ओके, एज़ कम्पेयर टू इनके टेस्ट मेंस का बहुत हार्ड होता है। और मैंने एलन की टेस्ट सीरीज़ ली है, और 12,500 रुपीज़ की, वो आप ले सकते हो कि वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू, वो है ना आपको, हमको है ना असलियत दिखा देते हैं आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो ये चाहिए ना भाई,
ये देखो, और इनका है ना मॉड्यूल, नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूल। भाई अगर किसी बंदे को है ना लिटरली सब कंसेप्ट समझ आ गए, उसका है ना सब कुछ हो गया है, मतलब भाई हर एक कंसेप्ट डिटेल में कवर है, और हर एक कंसेप्ट डिटेल में कवर है, सब क्वेश्चंस वगैरह उसके समझ आ रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन उसने ऑलरेडी कर रखे हैं क्लास में, उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है भाई, फिर भाई वो बंदा एक दिन में पूरी की पूरी मॉडल, मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, एडवांस तक कर लेगा पूरी कंप्लीट, मतलब तो सेकंड आ जाएगा। और हाँ, डीप मतलब डीप कंसेप्ट नहीं पढ़ाएंगे ना ये टेस्ट। ये देखो पहली बात, वो आपका पढ़ा रहे मेंस लेवल का सिलेबस, मेंस लेवल का नहीं पढ़ा रहे, मेंस लेवल से थोड़ा कुछ तो नीचे पढ़ा रहे, ओके, प्रॉपर मेंस लेवल में नहीं पढ़ा रहे। एडवांस की बात ही छोड़ दो भाई, एडवांस नहीं निकलेगा। एक सर थे मैथ के, उन्होंने मुझे बोला था कि आपका यहाँ से मेंस नहीं निकलेगा, आपको खुद से कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इनका नहीं चल रहा आपके सिलेक्शन के लिए। तब मैंने पता नहीं मैं किस जहाँ में था कि भाई मुझे लगा कि भाई ये नहीं भाई, सर का कुछ ना कुछ इशू हो गया होगा, इसलिए मैंने सर पे भरोसा नहीं रखा। बट अब रियलाइज़ हो रहा है कि भाई यस, लग गए लोड़े। और हाँ, ये अगर हाँ, यहाँ पे लाइब्रेरी ये बताते हैं आपके पास, हमारे पास लाइब्रेरी है, ये वो है, कुछ लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं भाई। वो लाइब्रेरी में बच्चे बस बकचोदी करते हैं, वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाई बकचोदी करने आते हैं, वहाँ पे भाई आई कॉन्टेक्ट्स करने आते हैं भाई, बंदे गेम खेलते हैं वहाँ पे लैब में जाके भाई लिटरली। और वहाँ पे लिटरली फैकल्टीज़ होती है, डाउट मतलब संभाजीनगर में तो ये भी नहीं था कि बड़े फीचर्स बना रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन। एक टेक्नोलॉजी और ऑफलाइन की एक मिक्स क्लास है, बहुत बेहतरीन टीचर पढ़ाते हैं, मार्गदर्शक प्रोग्राम होता है जहां बच्चे जाके टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उनका सोल्यूशन मिल जाता है। भाई डाउट फैकल्टी वगैरह कुछ भी नहीं था। यहाँ पे डाउट फैकल्टीज़ है, डाउट फैकल्टीज़ है, उनको कुछ लेना देना नहीं भाई, बच्चों क्या कर रहे हैं भाई, बच्चे भाड़ में जाए। और एक बार हाँ, यहाँ पे भी एक डाउट फैकल्टी के साथ मेरा प्रॉब्लम हुआ था कि मैं रिलेशन और फंक्शन का डाउट लेके गया था, तो उन्होंने मुझे बोला आपको ये पढ़ाया नहीं गया, आप ये कैसे कर रहे हो, अभी तक तो क्लासेस भी चालू नहीं हो। भाई तुम्हारा काम है, आप मुझे आप मेरा डाउट है वो कंप्लीट कैसे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे वो बताओ। मैंने वो क्लासेस रिलेशन और फंक्शन मैंने एक टेक्नोलॉजी और ऑफलाइन की एक मिक्स क्लास है, बहुत बेहतर। तो सिंगिस का ही डाउट था। सो वही प्रॉब्लम है ना कि भाई सीरियसनेस नहीं है बच्चों की तरह, बस बच्चों का मन रखना है। हाँ कि भाई क्लास में एंटरटेनमेंट करवा दिया बच्चों का, साइकोलॉजी के साथ तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कह दिया कि भाई बस हमारा अच्छा है, हमें आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं देना। वैसे आइलैंड का मुझे लगता है कि भाई मेंटल स्ट्रेस देते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इतना अच्छा नहीं है। सो वही नहीं करता भाई PW से, मैं किसी को क्या बोलते हैं उसे सजेस्ट नहीं करता PW। और कोई प्रॉब्लम, मतलब और कोई इंक्वायरी डाउट होगी तो भाई कमेंट तो है, कमेंट बॉक्स है, भर दो। बाय।